हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से चौथा पोएम अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए, ये एक अमेरिकन पोएट है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो प्रेजेंट करते हैं द लाइफ्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विथ पिटीलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। यही है इस पोएम का सेंट्रल थीम। बोलने का मतलब है इस पोएम में जो पोएट है वो पुअर डिप्राइव्ड लोगों का लाइफ को दर्शाते हैं विथ पिटीलेस क्लैरिटी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इन लोगों के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उन सबको वो इस पोएम में बताए हुए हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताने को हम लोग क्या बोलते हैं, विदाउट शुगर कोटिंग। ठीक है, बिना मक्खन लगाए सिंपल वर्ड्स में वो समझाए हैं हमें। ठीक है, विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। अब पोएट यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हमें बताते तो है, लेकिन साथ ही साथ पोएट के मन में, दिल में सिंपैथी भी है और ह्यूमैनिटी भी है इन लोगों के लिए। समझ रहे? चलिए डिटेल में समझेंगे अब इस पोएम को कि कैसे इनका क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और पोएट उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो चीज़ हम इस पर समझेंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ लिख रखे हैं। ये जो पुअर डिप्राइव्ड पीपल है, ये लोग काफ़ी गरीब है, तो इसको हम लोग मार्जिनलाइज्ड पीपल भी या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये लोग काफ़ी दुख फेस करते हैं, दुख यानी एडवर्सिटी फेस करते हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है। तो ये सब जो वर्ड है आप अपने वोकैबुलरी में ऐड करते चलिए। ये सब वर्ड्स का यूज़ करेंगे आप जब आंसर लिखेंगे तब। ठीक है, बता देंगे आपको क्वेश्चन आंसर कहाँ से तैयार करना है, आपको मालूम भी होगा। चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं पोएम को। लिखा है, द लिटल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटल न्यू शेड। छोटा सा पुराना सा एक घर था। ठीक है, वॉज आउट बोलने का मतलब वो घर बाहर की तरफ खुला हुआ था। ठीक है, और बाहर क्या था, अ लिटल छोटा सा नया नया बना हुआ एक शेड, एक छत लगाया हुआ था। ठीक है, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। और पहले यहाँ पे घर है, घर के ठीक सामने यहाँ पे छत लगाया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे दो ठो बांस लगा दिया गया हो, और इसके ठीक सामने एक रोड है। ठीक है, इस रोड के किनारे में ही, एज में ही ये घर है और ये शेड है। ठीक है, वेयर द ट्रैफिक स्पेड, और ये रोड से ट्रैफिक बोलने का मतलब है कार्स एंड व्हीकल्स जो कि सिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कार्स और व्हीकल्स इस रोड से गुजर रहे थे। समझे? तो मतलब सिंपल बोलने का मतलब है कि एक रास्ता है, रास्ता के किनारे में क्या है, एक रोड साइड स्टैंड है, जैसा कि हमारा पोएम का भी नाम है। समझ रहे? पोएम का नाम रोड के किनारे एक स्टैंड लगा हुआ है। ठीक है, और उस रोड में ट्रैफिक मतलब कार्स और व्हीकल्स, मतलब जो रिच लोग हैं, सिटी लोग हैं, सिटी ड्वेलर्स है, वो लोग सिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब इस रोड साइड स्टैंड का कुछ फीचर बताया गया है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। चलिए इसको समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम दो पॉइंट लिख रखे थे। आप सोचेंगे कि ये पुराना घर सामने की तरफ क्यों खोला है, तो कोई भी घर में आगे की तरफ दुकान खोला जाता है, क्यों खोला जाता है, ताकि वो लोग कुछ पैसा कमा पाए और अच्छे से रह पाए। समझ रहे? अच्छे से रहना को क्या बोलते हैं, टू मेक अ लिविंग, 2 टाइम का खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए। ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं टू मेक एंड्स मीट, ये भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों टर्म याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए यहाँ पे ट्रैफिक का मीनिंग समझ गए। अब ये रोड साइड स्टैंड का फीचर जानिए। ये रोड साइड स्टैंड काफ़ी पैथेटिकली मतलब काफ़ी बुरे तरीके से प्लीड मतलब रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना कर रहा था। ठीक है, किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो इस चीज़ के लिए नहीं कि उसको एक डोल ऑफ ब्रेड, कोई ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा मिल जाए, जैसे कि हम किसी भिखारी को देते हैं। ठीक है, तो ये मानो भीख नहीं मांग रहा है। ठीक है, ये दुकान इसलिए खुला हुआ है, इसलिए प्लीड कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ताकि उसे कुछ क्या मिल जाए, फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे मिल जाए। ठीक है, पैसे मतलब कैश मिल जाए, वो कैश जो फ्लो करता है और सपोर्ट करता है सिटी में, सिटी लाइफ को। ठीक है, वो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़। फ्लावर ऑफ सिटीज़ बोलने का मतलब शहर में जो रहने वाले लोग हैं, जो डेवलपमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, इस शहर को सपोर्ट करता है ये कैश। ठीक है, इस शहर को सपोर्ट करता है फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, ये शहर को डूबने से, और ये फूल जो शहर के फूल है, जो शहर के लोग हैं, ठीक है,
उनको मुरझाने से, फेंट होने से बचाता है ये कैश। तो यही कैश ये रोड साइड स्टैंड कमाने के लिए खुला हुआ है। समझ रहे? बोलने का मतलब इसको अगर सिंपल शब्द में बोले यहाँ से यहाँ तक को, तो ये बोल सकते हैं कि ये रोड साइड स्टैंड या फिर भीख मांगने के लिए या फिर रोटी के टुकड़े के लिए नहीं खुला हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए खुला हुआ है ताकि इसे कुछ कैश मिले। वो कैश जो सिटी को काफ़ी फ्लरिश कर रहा है, थ्राइव कर रहा है, ठीक है, वही कैश इस रोड साइड स्टैंड वाले लोगों को भी मिले। समझ रहे? तो कुछ पैसे कमाने के लिए ये रोड साइड स्टैंड खुला हुआ है। बात अगर आई समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, एक रोड साइड स्टैंड प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पे एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है। तो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग पर्सोनिफिकेशन। याद रखिएगा, जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। इस पोएम के ऊपर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप इस पोएम को समझने के बाद वहाँ से जाके क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट लेके आप अपने पास रख लीजिएगा। चलिए, एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, खासकर से जो पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखे हैं, ये सब पॉइंट्स पढ़ के जब आप क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे ना, तो आपके लिए काफ़ी ईजी पड़ेगा, उसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। देखिए, बोला गया है, अब यहाँ पे दो चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट किया गया है। एक है सिटी लाइफ और एक है विलेज लाइफ या फिर कंट्री साइड। विलेज को क्या बोल सकते हैं? कंट्री साइड लाइफ, ठीक है। रूरल एरिया का जो लाइफ है और जो अर्बन एरिया का लाइफ है, ये दोनों लाइफ को कॉन्ट्रास्ट किया गया है। यहाँ का पैसा, इन दोनों को भी कॉन्ट्रास्ट किया गया है, ठीक है। देखिए, ट्रैफिक का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं, वो कार्स और व्हीकल जो कि सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इस ट्रैफिक को काफ़ी पॉलिश्ड बोला गया है। पॉलिश ट्रैफिक है, मतलब इसका मीनिंग है ये, सोफिस्टिकेटेड सिटी ड्वेलर्स इन देयर व्हीकल्स। एग्जाम में डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड दे देंगे, बोलेंगे पॉलिश ट्रैफिक क्या है, तो ये है सोफिस्टिकेटेड सिटी ड्वेलर्स इन देयर व्हीकल्स। समझ रहे? तो ये जो शहर के लोग जो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, ये लोग काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। तो ये लोग पास्ड विद अ माइंड अहेड, ये लोग गाड़ी में बैठ के जब उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, जिस रास्ते के किनारे यहाँ पे रोड साइड स्टैंड है, जब इस रास्ते से ये पॉलिश ट्रैफिक गुजरता है ना, तो इनका माइंडसेट क्या होता है? माइंड अहेड। माइंड अहेड मतलब इनको सिर्फ अपना मंजिल तक पहुँचना है, ठीक है। आसपास कौन सा दुकान है नहीं है, इन सब पे इनका ध्यान नहीं जाता है। उनको सिर्फ अपने से मतलब है। जिसको सिर्फ अपने से मतलब हो उसको क्या बोलते हैं? इनडिफरेंट बोलते हैं। समझ रहे? तो यहाँ पे हम कुछ सिटी ड्वेलर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं, ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए। सिटी ड्वेलर्स इनडिफरेंट होते हैं, इनको सिर्फ अपने से मतलब है, बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। ग्रम्पी, छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। इनसेंसिटिव होते हैं ये लोग, ऑफ हैंड होते हैं। तो ये सब कुछ फीचर्स है सिटी ड्वेलर्स का। वही कंट्री साइड पीपल का कुछ फीचर्स क्या हो गया, ये लोग काफ़ी सफ़र करते हैं, ठीक है, सिंपल लाइफ होता है, डिसअपॉइंटेड है। इस पोएम में इनको इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, तो पहला लाइन हमने समझा कि ये जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है, ये अपना माइंडसेट फिक्स करके जाते हैं कि इनको कहाँ पहुँचना है, ठीक है। सिटी में पहुँचना है, ऑफिस जाना है, घर जाना है, चाहे भी आसपास ध्यान नहीं देते हैं, काफ़ी इनडिफरेंट होते हैं ये लोग, ठीक है। और पॉलिश ट्रैफिक का मीनिंग क्या है? सोफिस्टिकेटेड सिटी ड्वेलर्स इन देयर व्हीकल्स। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, अब देखिए, अब बोला गया कि अगर ये पॉलिश ट्रैफिक का नज़र थोड़े देर के लिए साइड में पड़ भी जाए, ठीक है, इनका ध्यान अगर थोड़े देर के लिए आसपास रोड साइड स्टैंड पे पड़ भी जाए, देन आउट ऑफ सोर्ट्स, तो इनका दिमाग खराब हो जाता है अगल बगल के रोड साइड स्टैंड को देख के, ठीक है। क्यों दिमाग खराब हो जाता है? देखिए, रीजंस बताया गया है यहाँ पे। पहला, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। सबसे पहले इस कारण से इनका दिमाग खराब होता है कि ये जो लैंडस्केप था, ये रूरल एरिया है, ठीक है, आसपास माउंटेन्स है, समझ रहे? तो ये अच्छा काफ़ी सुंदर लैंडस्केप था, ब्यूटीफुल लैंडस्केप था, लेकिन ये रोड साइड स्टैंड बनने का वजह से ये लैंडस्केप जो है वो मार्ड हो गया है, ख़राब हो गया है, धब्बा पड़ गया है विथ आर्टलेस पेंट। क्यों? क्योंकि जब ये रोड साइड स्टैंड खुलते हैं तो इन्होंने अपना कुछ एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगाया होगा, तो उसमें काफ़ी गंदे तरीके से पेंट किया गया होगा, ठीक है। तो इस गंदे पेंटिंग की वजह से ये पूरा जो लैंडस्केप है ये ख़राब हो जाता है। तो ये पॉलिश ट्रैफिक का नज़र जब भी रोड के किनारे इस रोड साइड स्टैंड पर पड़ता है तो इनका माइंड आउट ऑफ सॉर्ट्स, दिमाग खराब हो जाता है इनका, ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा ये देखते हैं कि ऑफ साइंस दैट एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग,
ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग जो साइन बोर्ड लगा के रखे हुए होते हैं नॉर्थ साउथ दिखाने के लिए, ठीक है, वो कुछ गलत तरीके से लगा देते हैं क्योंकि ये लोग उतने पढ़े लिखे होते नहीं, ठीक है। तो नॉर्थ का डायरेक्शन अलग है, साउथ का डायरेक्शन अलग है, तो ये सब गलत साइन बोर्ड देख के भी इनका दिमाग खराब हो जाता है। किनका दिमाग बताइए? इन पॉलिश ट्रैफिक का दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स और crooked neck golden squash with silver rods और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। अब ये रोड साइड स्टैंड वाले क्या बेच रहे हैं? तो ये सब चीज़ बेच रहे हैं। सबसे पहले वाइल्ड बेरीज, जो जंगली बेरीज होते हैं, जैसे कि जामुन हो गया, ठीक है। वुडन कार्ट्स मतलब कंटेनर्स, वुडन के कंटेनर्स में, पेटी में वो लोग ये वाइल्ड बेरीज बेच रहे होते हैं। ये सब देख के इनका दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। या फिर ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग क्या बेचते हैं? क्रूक्ड नेक, ऐसे गर्दन टेढ़ा वाला, ठीक है, गोल्डन कलर का स्क्वाश बेचते हैं और उसमें ऊपर में सिल्वर कलर का रॉड्स, आपके पिक्चर में देख सकते हैं। इसको गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर रॉड्स बोलते हैं, ठीक है। ऊपर में जो उठा उठा डॉटेड है उसको रॉड्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ बेच रहे होते हैं ये रोड साइड स्टैंड वाले। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। अब यहाँ पे देखिए ट्विस्ट लाते हैं पोएट, वो बोलते हैं ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग वाइल्ड बेरीज तो बेचते ही हैं, क्रूप नेक गोल्डन स्क्वाश भी बेचते ही है, इसके साथ साथ ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। ये जो रोड है, रोड के अगल बगल में क्या है? ये रूरल एरिया है, तो यहाँ पे आसपास में क्या है? माउंटेन्स है। तो ये जो सीनरी है ये काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन सीन है, ठीक है। और इसी सीन में ये रोड साइड स्टैंड है, तो कोई अगर गाड़ी वाला यहाँ पर रुकेगा और ये रोड साइड स्टैंड में आके थोड़ी देर के लिए कुछ खरीदेगा, तो ये गाड़ी वाला का नज़र आसपास के सीन पे पड़ेगा और उसको काफ़ी अच्छा फील होगा। समझ रहे कि नहीं? तो ये रोड साइड स्टैंड वाले मानो ब्यूटी भी बेच रहे हो, ठीक है, सुंदरता भी बेच रहे हो अपने स्टैंड में। समझ रहे? चलिए फिर अब अगला स्टैंड यहाँ पे शिफ्ट होता है। बोलते हैं यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग। यहाँ पे जो पोएट है, पोएट बोल लीजिए या फिर स्पीकर जो इस पोएम में बात कर रहे हैं हमसे, रीडर से, ठीक है। क्या तो वो पोएट हो सकते हैं, नहीं तो स्पीकर हो सकते हैं। वो स्पीकर अपने आप को इमेजिन करते हैं कि वो भी एक रोड साइड स्टैंड वाले हैं, ठीक है, उन्होंने भी एक दुकान खोल रखा है। हमारे जो पोएट है वो इस सिचुएशन को इतना फील कर लिए है कि वो खुद को उनके जगह पर रख के अब बात बोलते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन अगर तुम कंजूसी दिखा रहे हो, तुम मतलबी बन रहे हो मेरे दुकान से कुछ सामान नहीं खरीद के, ठीक है, तो तुम अपने पैसे को अपने पास ही रखो। दिस क्रॉसली, और दिस क्रॉसली का मतलब है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पोएट ये चीज़ काफ़ी गुस्से से बोलते हैं, ठीक है। एंड गो अलाउड, तुम अपना पैसा अपने पास रखो और तुम निकल जाओ यहाँ से। कहाँ चले जाओ? सिटी में चले जाओ, ठीक है। तुम्हारे पास पैसा तो है, तुम्हारे पास अच्छा खासा धन है कि तुम मेरे दुकान से कुछ सामान अगर खरीद लोगे तो मेरा भला हो जाएगा, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम इनडिफरेंट हो, ग्रम्पी हो, इनसेंसिटिव हो, ऑफ हैंड हो, ठीक है। तो इसलिए तुम अपना पैसा अपना पास ही रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ठीक है। पोएट ऐसा बोलते हैं। पोएट को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि पोएट इस सिचुएशन में खुद को इमेजिन कर ले कि वो भी एक रोड साइड स्टैंड वाले हैं। समझ रहे? फिर आगे देखिए, द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज़ अनसेड। पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि उनको दुख इस बात से नहीं है कि ये रोड साइड स्टैंड जो है ये आसपास के सीनरी को ख़राब कर रहे हैं, उनको इससे कोई कंप्लेंट नहीं है। पोएट को दुख या फिर कंप्लेंट इस बात से है कि यहाँ पे जो सौरो है वो काफ़ी ट्रस्टिंग है और ये रोड साइड स्टैंड वाले कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, एम्बियंस है, माहौल है, ठीक है, जो ऑरा है वो काफ़ी मतलब दुख वाला है, मेलनकली है यहाँ का एयर में। आता अगर नहीं समझ रहे हैं कि नहीं? तो पोएट को दुख इस बात से है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा दुख में है, ठीक है, काफ़ी ट्रस्टिंग मतलब आपको विश्वास हो जाएगा यहाँ पे जाने का बाद कि बहुत यहाँ पे सैडनेस है, ठीक है। तो पोएट को इस सैडनेस से दुख है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए यहाँ तक हमने समझा। अब एक बार देख लेते हैं, हम यहाँ पे कुछ लिख रखे थे, इसको समझाते हैं। सबसे पहले सिटी ड्वेलर्स और कंट्री साइड पीपल में हमने डिफरेंस समझ लिया। अब ये भी समझ लीजिए सिटी मनी और कंट्री मनी में क्या डिफरेंस है। ऊपर हमने कैश का जिक्र किया था, वो कैश जो कंट्री, समझ रहे, इन लोगों को थ्राइव कर रहा था। तो शहर का जो पैसा होता है ना, उसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इम्पर्सनल तरीके ट्रांजेक्शन करके कमाया जाता है, ठीक है। और जो
रूरल एरिया का जो कंट्रीज मनी जो होता है उसको काफ़ी मेहनत से और काफ़ी पर्सनल कनेक्शन करके कमाया जाता है, कि यहाँ पे लाइफ काफ़ी सिंपल होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो शहर में जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वो लोग मतलब शैतान है, गलत काम करके पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है। पोएट यहाँ पे कुछ खास एग्जांपल लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। शहर में अक्सर क्या होता है कि कोई मान लीजिए शेयर मार्केट से या फिर कोई कमीशन से कमा लिया, कोई ब्रोकरेज से कमा लिया, बहुत अलग अलग तरीका होता है कमाने का शहर में, ठीक है। उसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन कहा गया है। इम्पर्सनल, दो लोग मिलते भी नहीं है लेकिन आपस में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, बैंक में पैसा आ जाता है, ठीक है। तो उतना कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं होता है। तो शहर का जो पैसा होता है वो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स और इम्पर्सनल ट्रांजेक्शन से कमाया जाता है। ये 2 कीवर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो गाँव का पैसा है उसको काफ़ी मेहनत करके, खेती बाड़ी करके, कोई सामान बेच के, ठीक है, पर्सनल कनेक्शन, 2 लोग मिल के कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तब जाके कुछ पैसा कमा पाते हैं। यहाँ पे लाइफ काफ़ी सिंपल होता है, समझ रहे कि नहीं। ये ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स है, ये ट्रांजेक्शन काफ़ी सिंपल है, समझ रहे। तो इन दोनों में डिफरेंस हमने ये देखा। उसके बाद ऊपर में कॉन्ट्रास्ट किया गया था मूविंग कार्स को, समझ रहे, ट्रैफिक बोला गया था ना, यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, पॉलिश ट्रैफिक। तो मूविंग कार्स और यहाँ पे रुका हुआ है रोड साइड स्टैंड। तो ये लोग मूव कर रहे हैं लेकिन ये लोग ठहरे हुए हैं, समझ रहे। तो इन दोनों को भी कॉन्ट्रास्ट किया गया है। मूविंग कार्स दर्शाता है लाइफ काफ़ी फास्ट है, मॉडर्न है, इम्पर्सनल सिटी लाइफ को दर्शाता है ये। और रोड साइड स्टैंड दिखाता है कि ये काफ़ी फिक्स है, सिंपल है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, समझ गए। चलिए फिर आगे यहाँ पे ट्रस्टिंग सॉरो, इसमें एक पोएटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं मेटाफर। यहाँ पे सॉरो को ट्रस्टिंग मतलब एक ह्यूमन लाइक क्वालिटी दिया गया है, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइस हो गया मेटाफर, समझे। फिर आगे देखिए, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर कंट्री साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। देखिए काफ़ी अच्छा बात यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे रोड साइड स्टैंड जो वाले लोग जो है वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सिटी से काफ़ी दूर है, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक रोड साइड स्टैंड बनाया हुआ है। इस मकसद से बनाया हुआ है ताकि हम भी कुछ पैसा कमा पाए, कैश कमा पाए। हम यहाँ पे भीख मांगने के लिए या फिर रोटी के टुकड़े के लिए नहीं बैठे हुए, हमें भी कुछ कैश चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, वही समझ रहे, सिटी मनी वो शहर वाला पैसा चाहिए ताकि हम उसको अपने हाथों में फील कर पाए और हम ये आजमा पाए, ये ट्राई कर पाए कि ये पैसा हमारे लाइफ को एक्सपैंड कर पाता है कि नहीं, हमारे सुख को बढ़ा पाता है कि नहीं, समझ रहे। और ये पैसा हम देखेंगे कि ये पैसा हमें वो लाइफ दे पाता है कि नहीं जो लाइफ मूविंग पिक्चर्स में प्रॉमिस किया जाता है। मूविंग पिक्चर्स यानी जो फिल्मों और मूवीज़ में जैसा लाइफ दिखता है वैसा लाइफ हमें ये पैसा दे पाता है कि नहीं, हम ये ट्राई करना चाहेंगे। ऐसा बात कौन बोल रहा है? रोड साइड स्टैंड वाले बोल रहे हैं, समझ रहे। एंड एट द पार्टी इन पावर, पार्टी इन पावर मतलब जो गवर्नमेंट है इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो हमसे ये ऐसा लाइफ छिपा के रखी हुई है, ठीक है। ऐसा ये रोड साइड स्टैंड वाले बिलीव करते हैं कि जो पार्टी है वो चाहती नहीं है कि ये गरीब लोग आगे बढ़े, ठीक है। उसलिए बोल रहे कि ये जो पार्टी है वो चाहती है कि ये सीक्रेट हमसे छिपा रहे। तो हम लोग चाहते हैं कुछ कैश कमा के हम भी ये चीज़ आजमाना चाहते हैं कि ऐसा लाइफ कैसा होता है जीने में, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए अगले स्टैंजा में, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस पिटीफुल kin आर टू बी बॉट आउट and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore। देखिए बोला गया है कि ये आजकल न्यूज़ में है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में, न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि ऑल दिस पिटीफुल kin, ठीक है, पिटीफुल मतलब मर्सीफुल, ये लोग जो दुख में जो kin है मतलब जो इनके जैसे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इन सभी को खरीदा जाएगा। अब लोग को तो नहीं खरीदा जाएगा, इनका जो रोड साइड स्टैंड है, दुकान हो गया, ठेला हो गया, इनका जो भी घर है उसको खरीद लिया जाएगा। और इन सब लोगों को खरीदने के बाद, इनका प्रॉपर्टी खरीदने के बाद इनको मर्सीफुल्ली, ठीक है, काफ़ी भावना के साथ इनको गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, इनको कहाँ पे सेटल कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा के विलेजेस में सेटल कर दिया जाएगा। और ये विलेज का खास बात ये है कि ये विलेज जो है नेक्स्ट टू द थिएटर है, मूवी कॉम्प्लेक्स के ठीक बगल में है, काफ़ी पास में है, एंड द स्टोर, और जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, जो मॉल्स होते हैं, उनके बगल में ये विलेजेस है। तो इन सभी गरीब लोगों को उठा के इनका प्रॉपर्टी खरीद के, मतलब इनका प्रॉपर्टी को खरीद लिया जाएगा और इनको मतलब रीलोकेट कर दिया जाएगा, समझ रहे।
ये सही वर्ड होगा यहाँ पे, इनको रीलोकेट कर दिया जाएगा विलेजेस में। और ये विलेजेस में इनको, विलेजेस के पास में ही इनको थिएटर मिल जाएगा, स्टोर मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ये सिटी लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये सब जो बात है ये न्यूज़ में आ रहा है, और इस न्यूज़ को ये गरीब लोग जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं ये लोग इसको बिलीव कर चुके हैं। तो ऐसा इंसान ना जो कोई भी चीज़ को काफ़ी इजीली बिलीव कर लेता है, कुछ भी बोलिए वो विश्वास कर लेगा, ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं नेव, ठीक है, या फिर गलीबल। तो ये विलेजर्स जो है ये यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा गलीबल है, ठीक है, भोले हैं। फिर आगे देखिए, और ये भी न्यूज़ में है कि जब ये लोग विलेजेस में आ जाएंगे तब वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर, इनको अब अपने बारे में सोचने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अपने बारे में सोचने का मतलब है इनको अब ये टेंशन नहीं रहेगा कि कैसे कमा के लाना है, कैसे खाना खाना है। क्यों? क्योंकि इनका जो भी नेसेसिटी है वो इनको गवर्नमेंट या फिर कोई तरीके से अरेंज करके दे दिया जाएगा। समझ रहे? तो ऐसा चीज़ इनको बताया गया है। फिर आगे देखिए, while greedy good doers, beneficent beast of prey, swarm over their life enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits। बोला क्या है कि ये जो इनका इतना भलाई जो किया जा रहा है ना, ये भलाई कौन लोग कर रहे हैं? दो टाइप के लोग कर रहे हैं। ग्रीडी गुड डूअर, जो लालची, जो अच्छे इंसान है, अच्छे और लालची इंसान, ठीक है। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है, जो मतलब दिखावा कर रहे हैं कि ये काफ़ी भलाई करते हैं, लेकिन ये जानवर रूपी इंसान है, ठीक है, ये किसी का भी हत्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लोग, ऐसे दो टाइप के लोग, ठीक है, क्या करेंगे, इनके ज़िंदगी के ऊपर मंडराएंगे, ये गरीब लोगों की ज़िंदगी के ऊपर मंडराएंगे और इन पे वो सब बेनिफिट को थोप देंगे जो ये मानते हैं कि ऐसा बेनिफिट अगर इनको दिया जाएगा तो इनका सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, इनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। मतलब ये जो दो टाइप के इंसान हैं जो दिखावा करते हैं, ढोंगी इंसान की, वो लोग अच्छे हैं लेकिन असलियत में वो लोग काफ़ी लालची हैं, ठीक है। और जो काफ़ी जानवर रूपी जो इंसान है, ठीक है, ये लोग इन गरीब लोगों को ऐसा बेनिफिट्स दे रहे हैं ताकि इन लोगों को ये बेनिफिट मिलने का बाद ये लोग अपना दिमाग चलाना बंद कर देंगे, ठीक है। सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, ठीक है, इनको ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, फूल कर रहे हैं, ड्यूप कर रहे हैं, ठीक है। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। ये पैसे वाले लोग, अमीर लोग, ठीक है, जो कि काफ़ी बुरे होते हैं, पॉइंट ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि ये ऐसे लोग क्या करेंगे, इन्हें ये चीज़ सिखाएंगे कि देखो तुम लोग भी यहाँ पे आओ, विलेजेस में आओ, शहर जैसा लाइफ एंजॉय करो, तुम लोग भी हमारी तरह दिन में सो, ठीक है, और रात में जागो, रात का नींद खराब कर लो दिन में सोने का बाद, ठीक है, जैसा कि तुम पुराने ज़माने में किया करते थे। तो ऐसा चीज़ ये गरीब, मतलब ये इविल गुड डूअर्स समझा रहे हैं गरीब लोगों को, ठीक है, जैसा पॉइंट यहाँ पे बिलीव करते हैं। समझे कि नहीं? ये पोएम में मतलब ये स्टैंजा का मीनिंग एक बार फिर से रिकैप करते हैं। बोला गया है कि आजकल न्यूज़ में है कि इनका प्रॉपर्टी को खरीद के इनको विलेजेस में रिलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। विलेजेस में आने के बाद इनको थिएटर, स्टोर, ये सब चीज़ को के लिए एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ इनको और टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनको जो भी नेसेसिटी है वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स है और जो बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे है, जो शैतान इंसान लोग हैं, ये लोग इनको इतना बेनिफिट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये लोग अपना दिमाग चलाना बंद कर दे, ठीक है। क्योंकि इनको बेनिफिट मिलेगा, सुख शांति मिलेगा, तो ये लोग अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, ठीक है, और बिना सोचे समझे वोट करेंगे। और इनको ये भी लालच दिया जा रहा है कि देखो तुम यहाँ पे इतना आराम में रहोगे, तुम दिन में सो पाओगे हमारे ही तरह, ठीक है, तुमको दिन में काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जब जैसे ही तुम दिन में सोओगे तुम्हारा रात का नींद आराम हो जाएगा, ठीक है, जैसे तुम पुराने टाइम में सोया करते थे वैसा तुम फिर से नहीं सो पाओगे। तो यही है इस स्टैंजा का मीनिंग। काफ़ी अच्छा स्टैंजा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ पोएट्री डिवाइस के ऊपर। ग्रीडी गुड डूअर्स, जी साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिटरेशन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बी साउंड रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे भी एलिटरेशन हो गया। इसके साथ साथ एक और पोएटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है कि दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया को साइड बाय साइड जक्स्टापोज किया जाता है, ठीक है। ग्रीडी और गुड दोनों ऑपोजिट वर्ड है लेकिन साथ में डाल रहे हैं, ठीक है, इसको ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। उसी तरीके से बेनिफिशिएंट, अच्छा, और बीस्ट भी बोल रहे हैं, ऐसे कैसे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीमोरोन। समझे? चलिए आज ये अगले स्टैंजा पे। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। अब फिर से पोएट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और था यहाँ पे,
यहाँ पे जो टोन है, एग्जाम में टोन भी पूछते हैं स्टैंजा देके, ठीक है। तो ये पूरा स्टैंजा का टोन क्या है, सरकास्टिक, सरकाज़म है यहाँ पे, पोएट मानो ताना मार रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ है। चलिए ये याद रखिएगा, आगे आ जाइए। पोएट अब यहाँ पे इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं इन गरीब लोगों से, वो बोलते हैं कि कभी कभी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ ये सोच के कि ये लोग कितना ज़्यादा चाइल्डिश लॉन्गिंग, कितना ज़्यादा बेचैन है कुछ चीज़ को पाने के लिए। इनको चाहिए क्या, कैश चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, ताकि ये लोग को गरीबी से राहत मिले, गरीब लोगों को, ठीक है। तो इन लोग का जो ये चाहत है ना, ये चाहत को सोच के मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ कि ये कितना ये लोग चाह रहे हैं लेकिन इनको मिल नहीं रहा है, इन वेन है, ठीक है, इनका चाहत बेकार जा रहा है, ठीक है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वॉल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। ये दुख जो है, ठीक है, ये दुख मानो यहाँ पे मंडरा रहे हैं नियर द ओपन विंडो, वो घर का जो खुला हुआ खिड़की है, जो रोड साइड स्टैंड का जो शेड है, वहाँ पे जो ओपन स्पेस है, ठीक है, वहाँ पे ये दुख मंडरा रहा है, ठीक है। ये दुख मानो यहाँ पे वेट करता है पूरा दिन, ठीक है, मानो ये प्रार्थना करते हुए कि कोई तो आए, कोई तो सीक्वल ऑफ ब्रेक्स, सीक्वल ऑफ ब्रेक्स का मीनिंग यहाँ पे लिखा है साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कोई तो कार यहाँ पे ब्रेक लगाए, कोई तो कार यहाँ पे रोके, ठीक है, और इन दुकानों से कुछ खरीद ले, क्योंकि इन रास्तों से हज़ारों सेल्फिश कार, ठीक है, गुजरते हैं, डेट पास, इस ट्रैफिक, इस रोड से हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो गाड़ियाँ जो सेल्फिश है। अब कार क्या सेल्फिश होता है, नहीं, यहाँ पे सेल्फिश किसको बोला गया है, कार में बैठे हुए लोगों को सेल्फिश बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये सेल्फिश कार के लिए नहीं है, कार में बैठे हुए लोगों के लिए, ठीक है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस है। तो ये सैडनेस यहाँ पे वेट कर रहा है, मानो ये प्रेयर करते हुए कि कोई तो इन हज़ारों सेल्फिश कार में से कोई तो एक कार यहाँ पे रुके, ठीक है, सिर्फ ये पूछने के लिए, जस्ट टू इंक्वायर व्हाट द फार्मर्स प्राइसेस आर, वो जो फार्मर है जो वो वहाँ पे सामान बेच रहा है उसके सामान का दाम कितना है, कोई तो एक जन पूछ ले, ठीक है। एंड वन डिड स्टॉप, और एक जन रुकता भी है, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। लेकिन एक कार रुकता है फार्मर का प्राइस पूछने के लिए नहीं, वो इसलिए रुकता है कि वो कार वहाँ का घास खराब कर पाए। रोड के साइड में मान लीजिए यहाँ पे घास था, ठीक है, तो ये गाड़ी यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद वो यहाँ से बैक करके फिर यू टर्न लेके यहाँ से चला जाता है, मतलब यहाँ चला जाता है वापस, मुड़ने के लिए वो कार रुकता है, और इसी काम के दौरान वहाँ का जो ग्रास है खराब कर देता है, ठीक है। तो एक कार इसलिए रुकता है, और एक कार रुकता है, एंड अनदर, एक और कार रुकता है टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, रास्ता एड्रेस पूछने के लिए वो कार रुकता है, कोई सामान खरीदने के लिए नहीं रुकता है, ठीक है। फिर और एक कार रुकता है, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, वो पूछते हैं इस रोड साइड स्टैंड वाले से कि क्या आपके पास गैस मिलेगा क्या, 1 गैलन गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड डन डिडंट इट सी, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं काफ़ी गुस्सा होके कि क्या उनको दिखाई नहीं देता है क्या कि ये रोड साइड स्टैंड में उनको CNG या फिर गैस कहाँ से मिलेगा, ठीक है, उनको दिखता नहीं है क्या, ये लोग फालतू ये क्वेश्चन करने आए गए। ये जो रोड स्टैंड वाले हैं ये लोग बेरीज नेचुरल सामान को बेच रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गैस कहाँ से मिलेगा, ये फालतू क्वेश्चन इनको नहीं करना चाहिए था, समझे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने समझा कि पोएट, ये जो सैडनेस है, ये जो गरीब लोग हैं चाहते हैं कि कोई तो कार यहाँ पे ब्रेक मारे, ठीक है, स्क्वॉल मतलब ब्रेक का रुकने का जो शार्प आवाज़ होता है वो आए, ठीक है। तो हज़ारों कार यहाँ से गुजरती है, लेकिन सिर्फ एक कार रुकता है टर्न लेने के लिए, और जिस दौरान वो वहाँ पे घास को ख़राब कर देता है। एक और कार रुकता है सिर्फ एड्रेस पूछने के लिए, एक और कार रुकता है गैस पूछने के लिए, गैलन ऑफ गैस, ठीक है। कोई भी कार जो सामान बिक रहा है वो खरीदने के लिए नहीं रुकता है, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट स्टैंजा पे। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। बोलते कि नहीं, ये जो कंट्री मनी मतलब जो पैसा ये गांव के गरीब लोग कमा रहे हैं, द कंट्री स्केल ऑफ गेन जो मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं, ठीक है, जो रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, जो रिक्विजिट मतलब जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इनकरेजमेंट इनको चाहिए वो आज तक इनको नहीं मिला है। समझ रहे हैं, ये लोग इतना कम पैसा कमा रहे हैं, इनको जो कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ स्टीम और फेम चाहिए रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट के रूप में, ठीक है, वो इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है।
एग्जाम में भी ये स्टैंडर्ड देंगे, बोलेंगे कंट्री मनी क्या है बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा कंट्री मनी मतलब जो काफ़ी कम पैसा जो गरीब लोग कमा रहे हैं, कम पैसा यानी जो मीगर इनकम अर्नड बाय कंट्री साइड पीपल, ठीक है, इसको कंट्री मनी कहा गया है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये कंट्री यानी जो रूरल एरिया में जितने भी गरीब लोग रह रहे हैं उनका ये आवाज़ से ये कंप्लेन आ रहा है, ठीक है, कि ये लोग उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. अब पोइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं। हमारे जो पोइट है, कौन है पोइट बताइए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ये इमेजिन नहीं कर, मैं ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ उस शांति को महसूस करने से, वो शांति जो मुझे मिलेगा अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि एक झटके में, एक स्ट्रोक में इनको अपने दुख से आज़ाद कर दूँ, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल है नहीं, ये इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन पोएट यहाँ पे इतना इमोशनल हो गए हैं इनका दुख दर्द देख के कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बोल रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि इनका दुख दर्द एक झटके में ख़त्म हो जाए, जैसे कि मौत डेथ आने का बाद सारा दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल साउंड करते हैं, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक बार में ही सारा दुख दर्द खत्म हो जाए। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, अब पोएट यहाँ पे इस बात को एक्नॉलेज भी करते हैं कि ऊपर में उन्होंने जो ये बात बोला था वो काफ़ी इलॉजिकल या फिर इम्प्रैक्टिकल था, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए वो बोलते हैं कि और अगले दिन जब मैं अपने होश में आऊँ, सेन, वो बोलते हैं कि हम यहाँ जो बात कर रहे थे वो पागलपन वाला बात कर रहे थे, होश में बात करेंगे अब, ठीक है। अगले दिन जब मैं होश में आऊँ, आई वॉन्डर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। पोएट यहाँ पे फिर से खुद को किसके प्लेस में रखते हैं, इस पुअर पीपल के प्लेस में रखते हैं, ठीक है। पोएट खुद को इमेजिन करते हैं कि वो भी इनमें से एक गरीब लोग हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि अगली सुबह जब मैं होश में आऊँ तब मैं कितना इच्छा से ये चाहूँगा कि आप मेरे पास आए, ठीक है, कोई तो मेरे पास आए एंड ऑफर मी टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे ऑफर करे कि आप मेरा दुख दर्द ख़त्म कर देंगे मेरे से कुछ सामान खरीद के, ठीक है। तो ये फीलिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इतना ही बोल के पोएट इस पोएम को एंड कर देते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में भी पोएम जो पोएट है उनका टोन क्या है, इमोशनल है, इमोशनल टोन है उनका, समझे, ये याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो इसी के साथ ये पोएम जो था वो एंड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा पोएम था। और इसी पोएम से आपको एक सीख भी लेना चाहिए कि आगे चल के जब आप पैसे वाले लोग बन जाए, ठीक है, अभी भी होगा आपके मम्मी पापा के पास, लेकिन आप खुद नहीं कमाए हैं, आगे चल के जब आप खुद से जब पैसा कमाए, ठीक है, और आपको कोई गरीब इंसान मिल जाए तो उनसे कुछ सामान खरीद के जरूर उनका हेल्प कीजिएगा, ठीक है। तभी आपका एजुकेशन का सही वैल्यू मिलेगा, समझ रहे। आप पढ़ लिख सिर्फ इसलिए नहीं रहे क्योंकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, लाइफ को चेंज करने के लिए आप पढ़िए, ठीक है। यही एजुकेशन का सही मतलब है। तो बस इसी के साथ हमारा ये पोएम जो है वो एंड होता है। अब इस पोएम से जो अक्रॉस द टेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था फ्लेमिंगो बुक से, लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें हमने पढ़ा था बैंगल मेकर्स के बारे में, याद है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि एक बैंगल मेकर है, ठीक है, एक बैंगल मेकर है और एक ओनर ऑफ रोड साइड स्टैंड है, ठीक है। इन दोनों में का एक दिन किसी दिन मुलाकात होता है, तो इन दोनों में जो कन्वर्सेशन होता है उसको इमेजिन करके लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, इसका अपना प्रॉब्लम बताएंगे, इसका अपना प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है। इनको भी खाने को नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इनको भी एंड्स को मीट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रहा है। एक कन्वर्सेशन ये करा देंगे, फिर दूसरा कन्वर्सेशन ये कराएंगे कि इनका क्या प्रॉब्लम है, तो ये लोग साहूकार, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस इनको पीटते हैं पकड़ के, ठीक है। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में ये लोग ट्रैप्ड हैं। उसके बाद ये लोग को कौन परेशान करते हैं, तो ये लोग को जो सिटी ड्वेलर्स है, ठीक है, वो इनके दुकान से कुछ खरीदते नहीं है, और साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस है वो उनको फेक प्रॉमिस करते हैं, मिसलीड करते हैं, फूल करते हैं, ठीक है। ये सब करके कन्वर्सेशन कर देना है। ये क्वेश्चन हम अपना वेबसाइट में दिए हैं, आप वहाँ से देखेंगे तो आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। यही सब पॉइंट है वहाँ पे भी। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कीपिंग क्वाइट जो पोएम था, उस पोएम का पोएट कौन थे, याद है, पैब्लो नेरूदा, है कि नहीं। तो उसमें उस पोएम में वो क्या बोलते हैं कि आप शांत रहिए, ठीक है, साइलेंट रह के सेल्फ एनालिसिस कीजिए।
तो बोलेंगे कि आप इमेजिन कीजिए कि आप पैब्लो नेरूडा हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, जो कि इस पोएम के पोएट हैं, ठीक है, वो एडवाइस पेन डाउन कीजिए। तो इस तरीके से लिखने को बोल सकते हैं। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि मान लीजिए एक किसी फार्मर का जो बच्चा है, ये रोड साइड स्टैंड का ओनर था, एक फार्मर, ठीक है। तो ये फार्मर का बच्चा शहर में जाता है, फार्मर क्या लिख रहे हैं, FARMER, ठीक है। ये फार्मर का एक बच्चा होता है जो कि शहर में जाता है, एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, कॉलेज वॉलेज पढ़ता है, ठीक है। अब तो वो सिटी रेडी हो गया लगभग। तो एक बच्चा जो है वो अब चिट्ठी लिखता है, वापस एक लेटर लिखता है अपने पिताजी को, ठीक है। तो उस लेटर में वो बच्चा सिटी लाइफ को अच्छा बोलता है या फिर ख़राब बोलता है, आप ये इमेजिन करके एक चिट्ठी लिखिए। ऐसे करके एक लेटर राइटिंग का क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ पे। समझ रहे हैं, आजकल इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा टफ नहीं है, आपका मतलब अपना ख्याल जो है, आप जो सोच रहे हैं उसी को एक्सप्रेस करना है। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होगा, समझ रहे हैं, जो आपका फीलिंग है उसी को एक्सप्रेस करना है। तो ये सभी टाइप का क्वेश्चन हम अपने वेबसाइट में इंक्लूड कर दिए, आप बस वहाँ से रीडिंग कीजिएगा, ठीक है। कुछ याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को सिर्फ समझ के आइडिया ले लीजिए, बाकी आंसर अपने विचारों के बेसिस पे लिखिए, समझ रहे। चलिए, तो बस इसी के साथ ये जो पोएम था एंड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपको 3 काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे और भी वीडियोज़ है, आप उनको देखिए, आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और कोई अगर डाउट कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।